ड्रामा शुरू होता है अदील और मुस्तफ़ा की लड़ाई से। अदील और मुस्तफ़ा दोनों लड़ रहे हैं और शर्जीना को लेकर मुस्तफ़ा अपने रूम में चला जाता है। रूम में शर्जीना मुस्तफ़ा उदास रहते हैं। शर्जीना बोलती है कि ये सब शायद उसकी वजह से हुआ है, अगर वो चुप रहती तो ये सब नहीं होता और मुस्तफ़ा को ये सब नहीं सहना पड़ता। इस पर मुस्तफ़ा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इज्जत दिलाना मेरा फ़र्ज़ है और ये मैंने तुमसे वादा किया है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि नताशा अदील के बारे में सोच रही है और उसी टाइम अदील की कॉल आ जाता है। नताशा अदील को कॉल देकर मुस्कुराती है और कहती है कि मेरा हम्टी डम्टी भी मेरा और रुबाब का अदील भी मेरा। और नताशा फिर उसे अपने घर बुला लेती है और घर पर आकर दोनों बहुत बातें करते हैं। अदील नताशा को बोलता है कि ऐसा उसके में क्या ख़ास है जो वो उसे अपना ख़ास दोस्त बनाना चाहती है। तो नताशा उसे कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग, तहज़ीब वाले और परफेक्ट इंसान हो। तुमसे दोस्ती करना मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे ख़ास दोस्त बनो। यह सुनकर अदील स्माइल करता है, या शायद इसे ब्लश आप कह सकते हैं। इधर दिखाता है कि रुबाब के दिमाग पर शर्जीना के अल्फाज घूम रहे हैं। वो पागल हो रही है, सामाने फेंके हुई है, बहुत ज़्यादा ही वो परेशान है, डिस्टर्ब दिख रही है। और ऐसे टॉक्सिक कैरेक्टर को आपको इस हालत में देखना बहुत ही अच्छा दिखता है, ट्रीट जैसा है, क्योंकि रुबाब का कैरेक्टर बहुत ही टॉक्सिक है। नेक्स्ट सीन में अब्बा दोनों बेटों को के लिए बहुत फिक्रमंद है और अपनी वाइफ से, शगुफ्ता जी से डिस्कस कर रहे हैं। और हमेशा की तरह वो शर्जीना को ब्लेम कर रही हैं कि रुबाब ने तो मजाक किया था, शर्जीना चुप रहती, शर्जीना को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुस्तफ़ा को नहीं भड़काना चाहिए था। इस पर वो अब्बा जी कहते हैं कि नहीं, शर्जीना तो बहुत सुलझी हुई लड़की है। तो उसकी सास कहती कि नहीं, आप ऐसी लड़कियों को नहीं पहचानती, वो बहुत तेज़ है, उसने मुस्तफ़ा को भड़काया है। उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है, और मुझे लगता है इस सीन में या तो उसकी सास को मजाक और इंसल्ट में फ़र्क नहीं है, या तो फिर वो पैसे का चश्मा पहनते हैं जो उन्हें नहीं दिखता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नताशा और अदील, जहाँ अदील जाने उसके घर से वापस आने का सोच रहा है और उसे बोल रहा है कि मैं बहुत टूटा हुआ आया था, तुमने मुझे जोड़ कर वापस भेज रही हो, मैं बहुत पुरसकून हूँ यहाँ आकर। तो नताशा बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें रोक लूँ, जाने ना दूँ। और दोनों के ऐसे ही बात चल रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ इस तरीके से करना, पता नहीं, लेकिन रुबाब जैसी कैरेक्टर है तो उसके साथ तो ये सही ही हो रहा है। इधर रबाब के ज़हन में अपनी इंसल्ट घूम रही है, उसे बदला लेने का कुछ तो वो प्लान कर रही है, और उसके ज़हन में वही शर्जीना के अल्फाज घूम रहे हैं। वो अपना चुपचाप बैठी है, कुछ सोच रही है और शर्जीना को से बदला लेगी या मुस्तफ़ा से बदला लेगी। उसके ज़हन से शर्जीना की बात निकल ही नहीं रही। अगले सीन में मुस्तफ़ा अपने रूम में बैठा है और कुछ सोच रहा है। शर्जीना उसे बोलती है कि ऐसा क्या हो गया, तो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा बोल रहा है कि अगर उसके पास पैसा होता या वो सेटल होता तो वो कभी भी इस घर में नहीं रहता, यहाँ से चला जाता। मन करता है उसको कि वो घर छोड़ दे, क्योंकि यहाँ रोज़ रोज़ का इंसल्ट है। इस पर शर्जीना उसको बोलती है कि नहीं, ये शायद उसकी वजह से हो रहा है। वो बोलता है नहीं, मुझे तो वैसे रोज़ रोज़ के इंसल्ट की आदत है, लेकिन अब बहुत इनफ हो गया है। भाभी के ड्रामे चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है जो सही नहीं लगता। अगर मैं नाकारा और जॉबलेस नहीं होता तो मैं यहाँ कभी नहीं रहता, मैं कुछ और प्लान करता। शर्जीना उसे नाश्ता का बताकर नीचे आती है, फिर अपनी सास से मुखातिब होती है, उन्हें सलाम करती है। इस पर उसकी सास बोलती है कि जब तुम मेरी इज्जत नहीं करती तो ये दिखावा मत करो। शर्जीना बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप और अब्बा के एहतराम करती हूँ। बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने जानबूझकर मुस्तफ़ा को भड़काया है, तुमने उसे इतना भड़काया है कि जो लड़का अपने भाई के सामने नज़र नहीं उठाता था, आवाज़ नहीं उठाता था, वो आज उसके कॉलर पकड़ रहा है, उससे लड़ रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम घर जोड़ने वाली औरत नहीं हो। तो शर्जीना बोलती है ऐसी बात नहीं है, आपने तो खुद देखा है कि इसमें रुबाब की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर रुबाब इंसल्ट नहीं करती मेरे बहन बहनों की तो मैं कुछ नहीं करती, मैं तो बस जवाब दे दो। बोली कि अरे वो तो बस मजाक था, तुमने उसको इतना बढ़ावा दे दिया, मुस्तफ़ा को भड़का दिया, मुस्तफ़ा को तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। और तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी यहाँ घर में जी रही हो, घर किसके पैसे चलता है, वो अदील और रुबाब के पैसे से चलता है। ये इस बातें शर्जिना को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती हैं। वो किचन में नाश्ता बनाने जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी सास की बातें सोचकर
कि वो उसको पैसों के लिए जलील कर रही थी। दूसरे सीन में सास बैठी हैं और रुबाब की एंट्री होती है। रुबाब से वो बहुत ही खुश दिली से मिलती हैं, उसे हाल चाल पूछती हैं, बातें करती हैं, उसके लिए फिक्रमंदी दिखाती हैं। उसके बाद रुबाब उनको बोलती है कि मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाई हूँ, और वो उन्हें कार का बताती है कि वो अंकल आंटी के लिए कार ले रही है। इससे शगुफ्ता बहुत खुश होती हैं और उसका बोलती है, अच्छा तुम बैठो, मैं चाय और तुम्हारे लिए कॉफ़ी और समोसे लाती हूँ। इधर जावेद साहब चाहते हैं अपने दोनों बेटों को रूम में बुलाते हैं और दोनों के बीच में सुलह कराना चाहते हैं। पहले तो अदील मानता नहीं है, बट अब्बा के कहने पर वो रूखेपन से गले मिल लेता है और चला जाता है। दूसरे सीन में रुबाब गेट पर खड़ी है और शर्जिना उसे बिल्कुल भी इग्नोर कर रही है और एकदम नज़रअंदाज करते हुए अंदर चली जाती है। तो रुबाब उसे बोलती है, अच्छा वेट फॉर द ड्रामा। शायद वो कुछ प्लान कर रही है, जैसा कि हमें पिछले सीन में दिखाया गया था कि वो कुछ सोच रही थी, तो कुछ प्लान कर रही है जो हमें शायद नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। शाम का टाइम होता है, अब्बा सबको लिविंग रूम में गप्पे मारने के लिए बुलाते हैं, या यूँ कहिए कि वो अपना माहौल को थोड़ा इजी फील कराने के लिए, कंफर्टेबल इतनी लड़ाई के बाद वो सबको बैठा के गप मारवाने के लिए आते हैं, किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं। शर्जिना चाय बना कर लाती है, सारे लोग बैठे हैं। फिर उसी टाइम रुबाब भी आकर बैठती है। वो सास को 35 लाख रुपए देती है रखने के लिए। शगुफ्ता उसे अपने रूम के लॉकर में जाकर रख देती हैं। शर्जिना मुस्तफ़ा को ये देखकर बहुत अनईजी फील होता है कि वो 35 लाख रुपया दिए उनको रखने के लिए, और ऐसा लगता है जैसे वो दिखा रही है कि वो उनके लिए कार ले रही है, इतना पैसा दी है। और इस सीन में तो थोड़ा अदील भी डिस्टर्ब लग रहा है रुबाब की इस हरकत से, शायद उसे भी कुछ लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है। फिर हमें दिखाता है अगली सुबह, जब मुस्तफ़ा जो रात में अपने गेम के ऊपर काम कर रहा है, उसे कुछ गुड न्यूज़ मिलता है और वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। शर्जिना को बुलाता है, डांस करता है, बोलता है कि उसके आइडियाज़ सबको पसंद आए हैं उसके फ्रेंड को, वो आगे सीईओ को फॉरवर्ड करेगा और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो उसकी करियर ग्राफ बहुत 100 गुना आगे बढ़ जाएगी और दोनों बहुत खुश रहेंगे। दोनों ये खुशखबरी सुनकर बहुत झूमने नाचने लगते हैं और बहुत इंजॉय करने लगते हैं। यहीं पे हमारा सीरियल खुशी के नोट पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना होगा कि क्या ड्रामा होता है, रुबाब ने क्या प्लान किया है, वो क्या करेगी, ये दोनों कैसे क्या आगे मोड़ लेगा, पता नहीं।